जो लोग खुद डरते हैं वो डराते हैं, डराना मुझे भी आता है, लेकिन मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ कि जो आपको बीमारी से डरा के फिर इलाज कराए। इलाज आप अपने आप से करो, चाहे होम्योपैथी का कराओ चाहे एलोपैथी का कराओ। क्या हुआ डियर? एलोपैथी सुन रही हो? वाह। हमने कहा भाई इनको क्या हो गया, ये एकदम से ऐसे, बताइए तो जरा। अब होता यह है कि ये जो हमारे बालकुन बैठे हैं यहाँ पे इंदौरी स्टाइल में, ये लोग मार्केट में भी जाते जाते रहते हैं, तो जब मार्केट की खबरें लाते हैं तो वहां से सर ऐसा है, ठीक है, मतलब 6 का रिक्टर स्केल के ऊपर भूकंप तो लेकर आते ही आते हैं। फिर हम उनसे बड़े प्रेम से बोलते हैं, यार देखो पब्लिक धंधा करती है डरा के, हम धंधा करते नहीं है क्योंकि हम सेल्समैन हैं नहीं, बराबर। जो सामने है वो सामने बता दिया, करना कैसे है वो सिखा देना है, क्लास में पढ़ाना है वो भी हम पढ़ा दे रहे हैं, करना कैसे है वो अलग चीज होती है, असल खेल वहां है हमारा, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी नहीं बनाया होता है, हमने जो बनाया होता है वो हमारा स्टाइल होता है। किस स्टाइल? तो अभी मैं नॉर्मल स्टाइल के अंदर, नॉट माई क्लासरूम टेक्निक, आई विल बी गोइंग थ्रू फोक म्यूजिक ट्रेडिशन। फोक क्या होता है? सबसे पहला सवाल है फोक का मतलब क्या है? हाँ, तेज नहीं बोलते, तुमको गुस्सा आता है, मन सोच लेना फिर। किसी एक एरिया स्पेसिफिक में जो डेवलप हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग, लोकल या रीजनल। यह है एक शब्द में पॉपुलर, इस वाली खिड़की को बंद करना। पॉपुलर अर्थ जो कल्चर का पार्ट किसी एक भाग में, किसी एक इलाके में बहुत सारे लोग मनाते हैं, उनका विश्वास है, उनकी आस्थाएं हैं, दैट इज योर फोक। पॉपुलर फोक कल्चर, पॉपुलर कल्चर, फोक आर्ट, पॉपुलर आर्ट, फोक म्यूजिक, पॉपुलर म्यूजिक, फोक डांस, पॉपुलर डांस। जो पॉपुलेशन करती है उसे हम पॉपुलर कहते हैं। और एक होता है पॉपुलर, पेड़ का नाम है, और एक होता है प्रोपेलर, पंखा है उड़ाता है, तो पॉपुलर यहाँ पे भी उड़ाता है और प्रोपेलर हवा में भी उड़ाता है। वाह 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 वाह, अद्भुत। बोले पढ़ो। चलिए, अब जो कल्चर है, इस कल्चर को हमने लिखा कि पॉपुलर होता है। अब ये जो पॉपुलर है ये क्षेत्रवार होता है। यार हम इसको अंदर करे जा रहे हैं, तुम उसे बाहर करे जा रहे हो। पॉपुलर क्षेत्रवार होता है। नाउ एमपी का हमने एक नक्शा बनाया, अभी हम सीख रहे हैं ना, तो हमने नर्मदा जी के ऊपर वाला काम, नॉर्थ वाला काम, चंबल जी तक का, यमुना जी तक का कर लिया। यानी उत्तर में चंबल यमुना, पश्चिम में माही, ये वाला काम हमने देखा है अभी। दक्षिण अभी जो देखा है वो तो नर्मदा और सोन वाला काम देखा है। आज हमने इसको ब्रेक ले ली कि आपका नक्शा अच्छा बन जाए। तो वो जो नक्शा है, उस नक्शे के अंदर क्या हम हर जगह हर समय उपलब्ध हो सकते हैं? एमपी तो छोटा सा है, 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर, थोड़ा सा और जोड़ दो, 10 स्क्वायर किलोमीटर का विवाद है, 7 एमपी का, 3 है छत्तीसगढ़ का, टोटल मिला लिया तो 55 हो सकता है। लेकिन एमपी को बोला जाता है कि 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर जोड़ दिया तो 52 हो जाएगा, एंड एक्सेट्रा 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 वाली बात है कि कितने किलोमीटर बन सकते हैं। तो 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर तो मायने रखते ही नहीं है ना जी? यहाँ तो एक ही जैसे लोग रहते हैं जी? नहीं, ये सो एमपी के नक्शे के ऊपर नक्शा बनता है, एमपी के नक्शे के ऊपर नक्शा बनता है। कारण है कि इस पॉपुलेशन के अंदर सबसे पहले ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है ना? ट्राइब्स रहते हैं। अब ये जो ट्राइब्स हैं, इनका एक रीजन पर्टिकुलर है जहां उनका निवास है। हम आज मॉडर्न टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे कि कहीं का भी ट्राइब कहीं पे भी रहने आ सकता है, लेकिन उनका वास्तविक निवास स्थान मॉडर्न टाइम्स में कहाँ है? वो क्षेत्र बन गया, तो वो एक रीजन हो गया। तो ट्राइबल पॉपुलेशन का जो रीजन होगा, उस रीजन के अंदर जो पॉपुलर कल्चरल एलिमेंट होंगे, सांस्कृतिक तत्व होंगे, और जो दूसरे लोग भी मना सकेंगे, उनको कहेंगे पॉपुलर, अर्थात उन्हें कहेंगे फोक। तो फोक जरूरी नहीं है कि एक क्लासिफिकेशन में उतर रहा हो। अगर वो उस स्थान के ऊपर मशहूर है
हिंदी के शब्द में निकलते हैं, प्रसिद्ध है और लोग उसे मनाते हैं, उसे हम कहते हैं फोक। अगला हो जाता है रूरल पब्लिक, जो ट्राइबल नहीं है लेकिन ग्रामीण समाज है, तो वो क्या करेगा? रूरल एरियाज में रूरल पॉपुलेशन ये भी कुछ करेगी, ये इसी रीजन में रह रही है, उसी रीजन में रह रही है। जरूरी तो है नहीं कि यहां सिर्फ ट्राइब रहते हैं, है ना। और क्या होता है, हो सकता है किसी एक गांव में रहते हो, हम तो बड़े इलाके की बात करें, अब हम गांव-गांव के फोक सॉन्ग्स तो नहीं पढ़ सकते, तो हम इस हिसाब से मध्य प्रदेश को कम से कम भागों में बांटने की कोशिश करेंगे। सो ट्राइबल पॉपुलेशन का रीजन हो गया, रूरल पॉपुलेशन का रीजन हो गया, इन दोनों को कंबाइंड हम कर देते हैं तो मैक्सिमम पॉपुलेशन आ गई हमारी, शहरों की पॉपुलेशन हटानी है हमको। ये है आपका फोक कल्चर, यह है आपका फोक आर्ट। गुड मॉर्निंग। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, निवेदन है और रिक्वेस्ट है, चुनाव आ रहे हैं, कृपया थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठेंगा दिखाना। चलो समझ में आ गया इतना सब, इसे कहते हैं फोक। अब इसी के अंदर इस फोक कल्चर को सरकार पैट्रोनाइज कर सकती है। सरकार क्या कर सकती? पैट्रोनाइज कर सकती है, तो दिस बिकम्स फोक। हिंदी क्या बोलते हो? लोक। लोक समझ गए ना, लोक का मतलब क्या हुआ? लोक का मतलब क्या हुआ? लोक का मतलब यही है, पॉपुलर। लोक प्रसिद्ध, लोक प्रसिद्ध, इतनी सी बात है। तो अब हम बात करना है, तो फोक को अब सरकार क्या करती है? सरकार इसको उठाती है और इसको प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है, इसको प्रमोट करती है। तो आदिवासियों के इलाके के अंदर विदेशी वासी आ जाते हैं। अभी भागोरिया कॉलेज का टूर जा रहा है, यूनिवर्सिटी लेके जा रही है अभी बच्चों को। क्यों लेके जा रही है? क्या दिखाने के लिए? आदमी तो वहां पे वही है, उसके दो ही हाथ हैं, दो ही आंखें, दो ही कान है, दो ही नोक है। संस्कृति क्या होती है? रटना अपनी जगह है, समझना अपनी जगह है कि मध्य प्रदेश का जो नक्शा है, वापस आ जा, मैं अब मुझे समझ में आ गया, तेरे को आता है। मध्य प्रदेश का जो नक्शा है, उस नक्शे के ऊपर सबसे पहले गांव बैठे, गांव के अंदर ट्राइबल गांव भी होगा और साधारण गांव भी होगा, मिक्स पॉपुलेशन वाला। अब ये सारे गांव पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थान पर फैले हुए हैं। ये जो स्थान है, इन स्थानों को अगर हम एक मैप के ऊपर जमाएंगे तो कल्चरल रीजन निकलेंगे, सांस्कृतिक प्रदेश बनकर आएंगे। कल्चरल रीजन्स। हाँ तो भैया क्या आ गए? ये रीजन्स किस तरह से डिफाइन होते हैं इनको देखेंगे। हाँ तो आपको कैसा लग रहा है क्लास अटेंड करने पर? एक सवाल का जवाब जरा दीजिए तो। मयूर जोशी जी 1 2 3। मतलब ये मेरे को चुनाव वाला तो नहीं था, मैं खड़ा नहीं होता। आई एम अपॉलिटिकल व्यक्ति, नॉट नॉन पॉलिटिकल, अपॉलिटिकल। ओके, सांस्कृतिक प्रदेशों को मुझे बनाना है तो मुझे क्या चाहिए? संस्कृति। संस्कृति सबसे पहले याद रखना ज्योग्राफी से चलती है। सबसे पहली चीज ज्योग्राफी होती है, भूगोल। वो डिफाइन करता है कि किस इलाके के लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे। अब रेगिस्तानी है, वो तंबू डाल के रह रहा है, वो बर्फ में इग्लू बना के रह रहा है, आदिवासी है, अंतर है। वो अफ्रीका के ट्राइब्स हैं, शेर ने शिकार किया, गए उसका शिकार उठा के ले आए, शेर देख रहा है, बताइए आप, इसे कहते हैं मानव। उनके अब शेर के साथ, जंगली शेर के साथ खेलवाड़ कर रहे हो, वो एक तो नहीं पूरा, देखना यूट्यूब पर। वो गए ऐसे हूँ उठाया और लेकर आ गए, आधा आधा छोड़ भी दिया कि तुम लोग खा लेना यार, नहीं तो पूरे ही मार दोगे तो हमको। बैलेंस वो क्या है? ज्योग्राफी। कहाँ रहते हो? जहाँ तुम रहते हो वहाँ बारिश अलग समय पे पड़ सकती है, बारिश कम ज़्यादा हो सकती है, तुम्हारी खेती का समय ऊपर नीचे हो सकता है। जो ऑक्यूपेशन तुम करते हो वो भी तुम्हारी ज्योग्राफी से। नेचुरल टर्शियरी सेक्टर की भी बात मत करना कि सर हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या इंजीनियरी हैं, अभी वो बात मत करना। अभी बात ये करना है कि जो ट्रेडिशनल चल रहा है वो किस पर निर्भर करता है? पहला ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक सीजन्स, क्लाइमेट और सीजन। क्यों?
आपके पास समय है नहीं है, आपकी खुशी है नहीं है, उसे मनाना कब है, कैसा मनाना है, वो तो पहला क्या बना। दूसरा होता है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशंस आर एसोसिएटेड विद हिस्ट्री। सो फर्स्ट कंपोनेंट जो फोक सॉन्ग्स को एक रीजन में बांधने का काम करेगा वो है ज्योग्राफी। दूसरा ट्रेडिशंस, हिस्ट्री, रिलीजन। रिलीजन ये भी कल्चर का एलिमेंट है। अब क्या होगा, क्या है आज 20 मार्च, कल है 21 मार्च, कल है वो इक्विनॉक्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, विषुवती तो रेखा है, विषुवत बोलते हैं, विषुव, थैंक यू। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ जाए तो सॉलिस्टिस हम बोलते हैं। शाबाश, सीखो सीखो हिंदी। ओके, सो कल 21 मार्च हो जाएगा, दिन रात बराबर। कुछ दिन पहले तुमने कुछ कुछ मनाया था जनवरी में, क्या मनाया था, कोई सी पंचमी मनाई थी, क्या थी वो, जनवरी में तो संक्रांति रीजन का है वो। अब ये बसंत के त्योहार, बारिश के त्योहार पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग समय पे अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं, क्यों। परदेश, परदेश, बीहू कब मनाया जाता है, असम, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। पोंगल, ओणम, हमारे क्या मनता है उसमें, क्यों मना रहे हो, क्यों मना रहे हो, फसल अच्छा हो इसलिए, ठीक है। सांस्कृतिक प्रदेश समझ गए। अब सांस्कृतिक प्रदेश के अंदर ये होना चाहिए कि किस तरह से हम मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटें। सो एक पैरेलल तुम्हें क्या समझ में आया कि व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ट्राइबल प्लस रूरल, मेन ट्राइबल प्लस ग्रामीण समाज और जनजातीय समाज, क्योंकि जनजातीय समाज ऑटोमेटिकली ग्रामीण एरिया में ही रहता है। कुछ इलाकों के अंदर थोड़े बहुत कस्बे, हम बड़े शहरी समाज जहां पर मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती है उसकी हम अभी इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि वो तुमको इंडिया के अंदर सब कुछ करना है, वो भी करना है कल्चर, तो अभी हम रूरल कल्चर की बात करते हैं। सो इस सेट को हम ब्रॉडर तौर के ऊपर 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश को 4 मोटा मोटे तौर के ऊपर कल्चरल रीजन में बांट सकते हैं। बेसिकली अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्टिंग रेंज आ जाता है। कुछ लोग इसको 5 हिस्सों में बांटते हैं, कुछ लोग 5 हिस्सों में बांटते हैं। सो मैं यहाँ पे 4 वाला लेके चल रहा हूँ। आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं आसानी से, सेंटर टू सेंटर माने यानी पूर्वी हिस्सा बैतूल तक पहुंच गया, हाँ, यानी सेंटर से साउथ सेंट्रल ऐसे लिख लीजिए आप। ये नॉर्थ है एमपी, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सो ये वाला हिस्सा कौन सा बना, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा बना, साउथ वेस्ट। उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी। वो हट ही नहीं रहा है, चलो ठीक है। उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। यहां पर क्या आया मेरा, पूर्व, उत्तर आया मेरा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, बराबर। सो मध्य प्रदेश में नॉर्थ से अगर हम डिवाइड कर दें और ऐसे डिवाइड कर दें तो वो उचित नहीं लगता, वो उचित नहीं लगता। तो जो हमारे भौगोलिक प्रदेश हैं, जो हमारे भौगोलिक प्रदेश हैं, उनके ऊपर सांस्कृतिक प्रदेश बड़े हो जाते हैं। भौगोलिक प्रदेश अपनी सीमाओं में अपने एक्सपर्टीज के साथ बाहर फैलता है। कहां फैलेगा, बाहर फैलेगा। सो किस तरह से हम बांट सकते हैं इसको, सबसे पहले ये वाला रीजन हो गया आपका मालवा, बड़ा प्रदेश है। अब ये जो मालवा है इसके अंदर पश्चिमी और दक्षिणी वाला हिस्सा नहीं है, दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, ये वाला हिस्सा इसमें शामिल नहीं होता। भौगोलिक प्रदेश में ये सतपुड़ाज में आता है और नर्मदा सोन में आता है, लेकिन यहां पर हम इसका नाम रखते हैं निमाड़। अब ये निमाड़ कायदे से एक ही डिस्ट्रिक्ट है, निमाड़। इसके 2 हिस्से हुए, वेस्ट और ईस्ट, फिर इसकी 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई। इसकी बॉर्डर आती है हरदा बैतूल से,
तो हम इसको वहां तक एक्सटेंडेड मानते हैं। तो अगला मेरा बना कौन सा, निमाड़। अब ये जो मालवा है, ये मालवा प्रॉपर माना जा सकता है। मालवा के भी दो हिस्से हैं, पूर्वी मालवा और पश्चिमी मालवा। ये होमवर्क है आपका, एक्सटेंशन दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मेरी क्लास का ये रिवीजन चल रहा है और उनका काफी हद तक ये चीज करा हुआ है। सो आई एम गिविंग देम समथिंग मोर टू वर्क ऑन। ओके, सो पूर्वी मालवा, ईस्टर्न मालवा और वेस्टर्न मालवा। निमाड़ के अंदर ऐसा इतना डिटेलिंग नहीं होता, निमाड़ एक एरिया थोड़ा छोटा पड़ जाता है मालवा से, सांस्कृतिक प्रदेश में। अगर हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो नॉर्थ में हमको, दैट इज नॉर्थ इधर है ना मेरा, वो लिखा नहीं था नॉर्थ। नॉर्थ में मेरे पास एक रीजन मिलता है जिसे हम कहते हैं बुंदेलखंड। अब ये जो बुंदेलखंड रीजन है, ये अपने भौगोलिक विस्तार के बाहर फैला हुआ है। बुंदेलखंड जो ज्योग्राफिकल एक्सपांस है, बुंदेलखंड प्रॉपर ज्योग्राफी के अंदर, उससे बहुत बाहर फैला हुआ है। बुंदेली लोग, बुंदेली भाषाएं और उसकी बोलियां, ये बहुत साउथ तक बोली जाती, वो प्रभाव है उसका। सो बुंदेली क्या हो गया, बुंदेली एक रीजन है, एक सांस्कृतिक प्रदेश है जो मालवा फिजिकल के अंदर भी घुस जाता है, जो CIHL में फैल जाता है। CIHL का कोई सांस्कृतिक प्रदेश नहीं है, वो मर्जर है। जो नॉर्थ MP का हिस्सा है वो मर्ज होता है और उसमें राजस्थान भी लगता है। अगर हम श्योपुर, मुरैना, भिंड की बात करें, ग्वालियर की बात करें, तो यहाँ यूपी, ब्रज, खड़ी बोली, इसका भी प्रभाव है। वहीं पर थोड़ा सा हम वेस्ट की तरफ बढ़े तो राजस्थानी का प्रभाव है। सो प्रभाव ये उस तरह से है जिस तरह से आप एक ऐसे मंदिरों के समूह में चले जाइए जहाँ पे अलग अलग प्रकार की अगरबत्तियाँ चल रही हैं, तो जब आप उसके पास पहुँचेंगे तो आपको उसकी अद्भुत खुशबू आएगी, सुगंध आएगी। आप उससे दूसरी जगह हटेंगे तो बीच में मिलता हुआ दूसरी खुशबू आएगी। फिर जब दूसरे स्थान पे पहुँचे आप, जहाँ पे अलग धुनी लगी हुई है, अलग धूप बत्ती जल रही है या अगरबत्ती जल रही है या लोबान जल रहा है, वॉटेवर, बीच में आप आ गए तो आपको अद्भुत तरीका मिलता है, अद्भुत सुगंध मिलती है। अद्भुत सुगंध जो है ये मध्य प्रदेश का एक कल्चर का एस्पेक्ट बनाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग सुगंधें हैं जो आसपास फैलती हैं। जब वो फैलती हैं तो वो मध्य मध्य होती चली जाती हैं, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, मनाने वाले लोग कम हो जाते हैं, मान्यताएं कम हो जाती हैं। उस सांस्कृतिक प्रदेश, जिस प्रदेश में वो पहुंच रही हैं, वहां की चीजें हावी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी ऐसी कई चीजें होती हैं, कई सारे ऐसे गाने होंगे, कई सारे ऐसे डांस होंगे जो एक रीजन से दूसरे रीजन में मिलते हैं। ठीक है, अब अगला मेरे पास पूर्व में मैं चलता हूं तो बघेलखंड। नाउ ये देखिए कि अब जो मेरा बघेलखंड है ये तो सदर्न पोर्शन है, लेकिन ये वाला बघेलखंड रीवा पन्ना को भी काउंट करता है। रीवा पन्ना यहां कहां फंस गया, रीवा पन्ना यहां बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच में फंस गया, क्योंकि बघेलखंड प्रॉपर जो रीवा की सीट है बघेल राजाओं की, वो तो बघेलखंड की है। अब ये जो बघेलखंड वाला बेल्ट शुरू होता है, यहां रूरल कम और ट्राइबल ज्यादा हो जाता है। सो यहां से ये बेल्ट इज ट्राइबल मेजॉरिटी, रूरल फोक थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी इसके अंदर पूरे में ट्राइबल थोड़े से कम, रूरल ज्यादा। इस चीज का ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र के अंदर ट्राइबल फेस्टिवल्स डिक्टेट करते हैं। तो पूर्व में भील, भगोरिया, पश्चिम में शाबाश, वेस्ट में और पूरब में बैगा हो गए और कोल हो गए, गौंड हो गए। इनका कोई सा फेस्टिवल, कोई सा पर्व, कर्मा, आगे समझ में, वो डोमिनेट होगा। तो वहां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई अगर सरदार जी भी बैठे हैं वो भी मजे ले लेंगे। भगोरिया में भी ये दुकानें उनकी लगती हैं, मुसलमान भी मजे ले लेंगे, हम भी नाच लें। क्यों? संस्कृति है, इसको किसी एक धर्म के साथ नहीं जोड़ना, ये रीजनल है। धर्म संस्कृति का हिस्सा है, संस्कृति धर्म का हिस्सा नहीं है। ये याद रखिएगा, विश्वास कपड़ा पहनने से नहीं होता। मेरा विश्वास एक को मानने में है तो वो मेरे कपड़े पहनने से नहीं होता। मेरा विश्वास एक को मानने से मेरे कुछ खाने से नहीं होता। मेरा विश्वास एक को मानने से, हाँ, उसके बाद फिर जीवन शैली उसके हिसाब से कैसी चलानी है वो थोड़ा डिक्टेट करता है, लेकिन कल्चर हावी हो जाता है। अब नॉर्थ इंडिया में चले जाइए आप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में,
वहाँ पे आप देखिए सूती लुंगियाँ पहनते हैं लोग, सफ़ेद रंग की, सफ़ेद रंग का टी शर्ट है, शर्ट पहनते हैं, कभी कभी हाथ में सोने की चेन, गले में मोटी सोने की चेन। साउथ में है अच्छा ये, तो नॉर्थ वाले क्या पहनते हैं? नॉर्थ में वो लुंगी पहन के क्यों नहीं घूम रहे? कौन डिफाइन कर रहा है? साउथ में या ऐसे इलाकों पे जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ मिर्च मसाला तेज़ खाया जाता है। तो कश्मीरी वाजवान जिसे कहते हैं, पकवान बड़ा मिर्ची का होता भाई, इतना कूट कूट के लाल मिर्चा डालते हैं, वो नहीं डालते हैं। क्यों? सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट नहीं, सब फीका खाना है। क्यों? वो पर्सपिरेशन बढ़ाता है, गर्म खाना बॉडी के अंदर पर्सपिरेशन बढ़ाता है। अब त्योहारों के सीजन किस समय होंगे, ये भी सबसे पहले आप क्यों मनाओगे? तो सबसे पहली चीज होती है सामाजिक। ये समझ में आ गया ना? अब समझ में आना चाहिए अगला कि ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से, ज्योग्राफिकल खासियत की वजह से आप किस क्रिया को करने जा रहे हो। अगर आप खेती किसानी करते हो तो किस समय फसल कट रही है, किस समय फसल लगाई जा रही है, वो आपके फेस्टिवल बन जाते हैं। उसी फेस्टिवल पे सॉन्ग भी हो सकता है, उसी फेस्टिवल पे डांस भी हो सकता है। तो सबसे पहला एलिमेंट बन गया मेरा कैलेंडर। काय से चल रहा है? ये सब कुछ चलाने वाला एक होता है कैलेंडर। अब इस कैलेंडर को लोग इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हम लोग जो कैलेंडर देखते हैं उसको कहते हैं जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर दिसंबर नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, रोमन, ओरिजिनल रोमन, बाद में ग्रिगोरियन, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया गया। इसकी वजह से हम लोग हमारे इस प्राचीन ट्रेडिशन को भूल गए जिसमें दो तरीके का कैलेंडर होता है। एक पूर्णिमा से शुरू होता है, एक अमावस्या से शुरू होता है। पूरे हिंदुस्तान में ये विभाजन है। इसलिए जिस समय त्योहार मनाना है, यानी फसल बोने का त्योहार मनाना है, खेती के सीजन की शुरुआत करनी है, वी हैव टू स्टार्ट द एग्रीकल्चरल सीजन, तो 15 दिन के भीतर तुम्हें त्योहार मिल जाते हैं। कौन सा ट्रेडिशन है? कैलेंडर के दो ट्रेडिशन है। या तो वो अमावस्या से चलेगा जिसको हम कहते हैं न्यू मून डे, और या वो पूर्णिमा से चलेगा FM डे। पहली चीज तो ये समझ लें। दूसरी चीज क्या होती है फिर? हैप्पीनेस, जो मानव के समाज में मानव की जरूरत होती है और नेचुरल होती है। उस पे आपको गाने मिलेंगे, डांस मिलेंगे, ड्रामा मिलेंगे, पेंटिंग्स भी बन सकती हैं। तो वो क्या बनेगा? मेरा सेकंड पार्ट बनता है कल हमारा क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन लाइफ के इंसिडेंट्स। लाइफ, जीवन के अंदर महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जिसपे आपको लोकगीत मिल सकता है, लोक संगीत मिल सकता है, लोक नृत्य मिल सकता है, लोक नाट्य मिल सकता है, लोक चित्रकला भी मिल सकती है, लोक पपेट्री, कठपुतली भी मिल सकती है। सोचना पड़ता है यार, बताओ। जन्म, मृत्यु, विवाह, बर्थ, डेथ, मैरिज। ये 3 अवसर ऐसे हैं जहां पर आपको सांस्कृतिक क्रियाकलाप अधिक मात्रा में दिखता है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? अब करने वाला भी एक काम होता है। किस तरह से करा जाता है, कौन करता है? आर्ट्स को जब हम बात करते हैं तो ब्रॉडर तौर पे जितनी भी कलाएं हैं उन्हें हम 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो विभाजन होगा मेरे आर्ट का, उसको मैं कहूंगा यहां पर लिटरेरी आर्ट। लिटरेरी आर्ट, कलम चला के, कलम तलवार से बलवान है, तलवार कलम को काट सकती, कलम तलवार को नहीं काट सकती, मतलब धार के हिसाब से, लेकिन फिर भी कलम बलवान है। तो ये कलम की कहानी है, 3 जगह दिया हुआ है सिलेबस में। एक क्वेश्चन 100% और 99.9% आपको मिलने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। लिटरेचर पर एक क्वेश्चन आना ही आना है, 99%। सबसे हाईएस्ट वैरायटी है मेरी, 100 कुछ नहीं है, आते ही नहीं ना। 3 तक का दशक ही नहीं, हम पुराने वाले हैं, 2 ही डिजिट में चलते हैं। अगला होता है कौन सा? आर्ट और शाबाश,
अगला मेरा हो जाता है परफॉर्मिंग आर्ट, और तीसरा मेरा बनता है विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट का मतलब होता है मूर्ति कला, छोटा, जो उस समय नहीं करेंगे, पहले करेंगे। पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी किसमें? विजुअल आर्ट में। परफॉर्मिंग आर्ट वो होता है जिसमें आप सामने खड़े होकर परफॉर्म कर रहे होते, जैसे मैं कर रहा हूं। आई एम परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ वेरी वाइड ऑडियंस ऑफ सो मेनी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड सो मेनी ऑफलाइन। सो दैट इज आई एम माई परफॉर्मेंस। तालियां प्लीज, तालियां प्लीज, आवाज आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट तुम्हारी ताली की आवाज हम नहीं सुन सकते। तो दैट इज परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मिंग में अलग अलग चीजें आएंगी, विजुअल में अलग अलग चीजें आएंगी, लिटरेरी में अलग अलग चीजें आएंगी। तो लिटरेरी में कई बार एक गीत लिखा, क्या लिखा? लिटरेचर में है, लिटरेचर में है, और उस गीत के भाव के ऊपर मैंने मूर्ति बना दी। इंस्पिरेशन मेरी वो गीत था, और मैंने उस गीत को संगीत देते हुए गाया। आर्ट्स अलग अलग नहीं होते, कई जगहों पे वो मिक्स होते हैं। आर्ट के अंदर एक इंस्पिरेशन होती है। आर्ट इज एक्सप्रेशन। ये जितना भी आर्ट है वो अभिव्यक्ति है, और इस अभिव्यक्ति की तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता को दिया गया है आर्टिकल 19 के 1 के ए में, और 19 के 2 का 1 उस पर लगाम लगा देता है। शाबाश। सो यहां तक आई होप आपको मजा आया होगा। थोड़ा सा आप देख लें, मुझे जवाब दे दें। 2-4-5 मिनट आप लोग पीछे चल रहे होंगे। तो अब हम सारे सॉन्ग्स को पढ़ के सुनाएंगे। बोर्ड पे करने की इच्छा नहीं है मेरी, ये चीज़ समझानी थी। नहीं तो मैं हर एक का नाम 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 लिखूंगा। अभी वो अभी नहीं, वो बाद में। पहले आप समझ लें कि क्या है।